एक गांव था। गांव का नाम धर्मपुर था और उस गांव में धन्नो देवी अपने दो बेटे मोहन, शंकर और बहू के साथ रहती थी। और बड़ी बहू कुसुम की एक 7 साल की बेटी गुड़िया थी और वही छोटी बहू निर्मला की एक भी बच्चे नहीं थे। और माँ बाहर खट पर बैठी थी। शंकर पैर दबा रहा था। बेटा शंकर, भगवान तेरा भला करे। तू न हो तो इस बूढ़ी देह का क्या होता। शंकर, तू कितना अलग है अपने भाई से। माँ, शिकायत किस बात की? आप हैं, यही तो मेरी सबसे बड़ी दौलत है। और निर्मला खाना लाती है। माँ, गरम खाना खाइए। डॉक्टर ने मना किया है ज्यादा चिंता करने से। निर्मला, तू मेरा कितना ख्याल रखती है। अपना भी ख्याल रख लिया कर कि हमेशा मेरी ही सेवा करेगी। माँ, आप मेरी माँ जैसी हैं। सेवा में ही तो सुख है। अरे बस बस, दिन भर माँ माँ करती रहती है। काम भी कोई करेगी या बस चापलूसी ही आएगी? छोड़ो कुसुम, इसे यही सब सूझता है। संतान होती तो समझ आती घर गृहस्थी। और शंकर, ये कोई नौकरों का काम है क्या? पैर दबाना, खाना लाना, कुछ काम धंधा नहीं है क्या? भैया, माँ है, उनकी सेवा करना मेरा फर्ज है। भैया के साथ खून का रिश्ता है, फिर भी दिल से दूर क्यों हो गए हो? फर्ज? फर्ज पेट नहीं भरता छोटे। आजकल दुनिया पैसे से चलती है और पैसा मेरे पास है। और ऊपर से ये तुम्हारी पत्नी, हर समय सती सावित्री बनने का ढोंग, घर में बच्चा तक नहीं दे पाई। बस कुसुम, और तू मोहन, बड़ा बेटा होने का मतलब ये नहीं कि दिल भी बड़ा हो जाए। माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मेहनत करने वाले ही राजा बनते हैं। नहीं बेटा, अहंकार करने वाले अक्सर अकेले रह जाते हैं। माँ की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और वो कहती है, मोहन, छोटे का ख्याल रखना, वो दिल का सच्चा है। हाँ हाँ माँ। बहू, तेरी गोद सूनी है पर तेरा दिल भरा हुआ है। माँ की सांस थम जाती है। धीरे धीरे उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। माँ, माँ, आप चली गईं और घर सूना कर गईं। अब ये घर केवल दीवारें रह गई हैं। दोनों भाई और कुछ गांव वाले मिलकर धन्नो देवी का अंतिम संस्कार करते हैं। कुछ महीने बीत गए। समय बीतता गया। एक दिन मोहन शंकर से बात करते हुए कहता है, शंकर, रोने से कुछ नहीं होगा। अब संपत्ति की बात कर लो। और सुन, खेत का आधा हिस्सा मैं बेच रहा हूं। तू कुछ मत कहना। भैया, मैंने कभी हिस्से की मांग नहीं की। माँ की सेवा कोई सौदा नहीं थी। अगर यही आपका फैसला है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। देख शंकर, मैं बड़ा हूं। मैंने इस घर को संभाला, माँ के इलाज के पैसे दिए, इसलिए घर मेरा होगा। तू क्या है, एक मामूली मजदूर, न औलाद न भविष्य।
तेरी किस्मत में बस सेवा लिखी है। भैया, ये बाप दादा की जमीन है, माँ की आखिरी निशानी, और मैंने पहले ही बताया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आप ऐसे जमीन बेच नहीं सकते। चुप, तेरी औकात नहीं मुझे समझाने की। इतना बोलकर मोहन वहां से अपने कमरे में चला जाता है। तो मैंने सब सुन लिया जी, आपने सही किया। और वैसे भी चलो अच्छा है, वैसे भी बांझ औरत घर की लक्ष्मी नहीं होती। गुड़िया सब सुन रही होती है। माँ, चाची तो मुझे बहुत प्यार करती हैं, फिर आप उन्हें बुरा क्यों कहती हो? गुड़िया तू चुप रह, तुझे कुछ नहीं पता। जा, तू बड़ी हो जाएगी तो तुझे पता चल जाएगा। कुसुम, मोहन और गुड़िया तीनों निर्मला के कमरे में जाते हैं और कुसुम निर्मला से कहती है, अब माँ भी नहीं रही, इस घर में फालतू लोगों की जरूरत नहीं। शंकर, तू अलग घर बना ले, रोज रोज की किचकिच खत्म होगी। भैया, माँ के गए अभी चंद दिन भी नहीं हुए। बस, मैंने कह दिया, अब यहां से जाओ, यही आखिरी बात है। मोहन और कुसुम की बात सुनकर निर्मला को बुरा लगता है। जिस घर में अपमान मिला, उसी ने मुझे सब्र सिखाया। चलो जी यहां से। चाची, आप मत जाओ, मुझे कहानी कौन सुनाएगा? अरे गुड़िया, तू क्यों रो रही है? मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। कुसुम गुड़िया को खींचते हुए कहती है, चल यहाँ से, इसकी आदत मत डाल। इस भांज की परछाई भी तुझ पे पड़नी नहीं चाहिए। निर्मला और शंकर अलग हो जाते हैं। और अपने माँ का कुछ हिस्सा ही खेत उन्हें मिलता है। वो उस पे ही अपनी खेती करते हैं। कुछ महीने बाद उनकी मेहनत रंग लाई। उनकी फसल खूब अच्छे से हुई। और वहीं दूसरी तरफ मोहन अधिक जमीन लेने के बावजूद भी उस पर अच्छी खेती नहीं कर पाया, जिससे उसे बहुत नुकसान हुआ। निर्मला मेहनत से खुशहाल हो जाते हैं। उन्होंने बड़ा घर बना लिया। निर्मला, आज जो कुछ है तुम्हारे धैर्य का फल है। नहीं जी, यह हमारी मेहनत का परिणाम है। कुछ साल बीत गए। मोहन ने अपनी पत्नी की फरमाइश में सब दांव पर लगा दिया। अब उसके पास कुछ हिस्सा ही खेत बचा था। उसकी पत्नी कुसुम उसे छोड़ देती है। गुड़िया पहले से ही बीमार थी। मोहन उदास हो जाता है। उसे अपनी बच्ची की फिक्र होने लगी, क्योंकि पत्नी के फरमाइश में उसे बहुत नुकसान हुआ। अपने भाई के पास जाने के अलावा उसे और कुछ नहीं सूझा। वो तुरंत अपने भाई के घर गया। शंकर, मुझे माफ कर दे, अहंकार ने सब छीन लिया। भैया, आप मेरे भाई हैं, माफी की जरूरत नहीं। क्या हुआ बताइए। अब क्या बताऊं, तुझे तो सब पता ही है। कुसुम मुझे छोड़कर चली गई। गुड़िया की तबीयत भी सही नहीं रहती और अपनी पत्नी के चक्कर में मैंने अपने खेत भी बेच दिए। कुछ हिस्सा ही मेरे पास है। गुड़िया की तबीयत भी खराब है। अब मैं क्या करूं? आप परेशान मत हो, गुड़िया तो मेरी बच्ची भी है। मैं आप मदद करूंगा। मैं अपनी बच्ची को कुछ नहीं होने दूंगा। शंकर, गलती हो गई। जिसने तिरस्कार सहा वही बड़ा बना। अपमान हमने नहीं भुलाया, पर इंसानियत भी नहीं छोड़ी। और रही बात गुड़िया की, तो बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। किस्मत उसी का साथ देती है जिसका मन साफ होता है। कुसुम नहीं है तो क्या हुआ निर्मला? आज से तुम गुड़िया का ध्यान रखोगी। अब हमारे घर में कोई बांझपन नहीं है। अहंकार
अहंकार ऊंचाई देता है, लेकिन इंसानियत सम्मान दिलाती है। किस्मत उसी का साथ देती है जो दिल से अमीर होता है।